स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला में। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 4 के अर्थ सहित इसका भावार्थ समझा था और इसको हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए बच्चों फटाफट से देख लेते हैं प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज मैंने बहुत सारे पोयम इस कविता में के साथ जो प्रश्न उत्तर है उसमें मैंने खुद से बहुत सारे पोयम बनाए हैं जो कि एक्सरसाइजेज में बताए गए हैं बनाने के लिए पोयम, इसलिए ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, यह है प्रश्न अभ्यास कविता से। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, क्या कहना चाहती है? कहना चाहती है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या फिर दूसरा ऑप्शन है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? तो बच्चों इसका उत्तर होगा क, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, क्योंकि छोटी बच्ची यही कह रही है चंद्रमा से कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। थर्ड नंबर, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल कु ल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। बच्चों देखिए इसका उत्तर है चांद। मैं चांद बनाना चाहूंगी, ठीक है। गोल मटोल जो ये शब्द है, चांद भी एक शब्द है जो कि हम उसको गोल एक आकृति दे सकते हैं। गोल मटोल एक चांद बना सकते हैं और इस उसके अंदर भीतर में उसकी एक आँख छोटी सी बना सकते हैं। उसे गोल मटोल हम लोग बना सकते हैं जिससे कि उसकी हमारी आकृति हमारे पास बिल्कुल साफ साफ हमारी नज़रों में उभर पाए, है ना। और फिर तिरछे कहने का अर्थ है कि जो हमारा चंद्रमा है वह जो थोड़ा इस प्रकार होता है तिरछा, तो ये भी हम आकृति बना सकते हैं और इस शब्द को लिखकर अपने बिंब को उभार सकते हैं। अनुमान और कल्पना। फर्स्ट है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर, तो बच्चों इसका उत्तर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का होता तो उसे तिरछे और बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर उसे गुस्सा आता, फिर चिढ़कर वही जवाब देता कि मैं तो हमेशा से गोल हूँ, परंतु पृथ्वी से बढ़ता हुआ और घटता हुआ नजर आता हूँ। तुम जाकर अपनी आंखों के चश्मा का नंबर जांच कराओ। जैसे कि किसी बच्चे को चिढ़ाने पर उसे चिढ़ लग जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा को भी चिढ़ लग जाती। अब नेक्स्ट है बच्चों नंबर 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। गद्य कहने का अर्थ है बच्चों कहानी और पद्य कहने का अर्थ है कोई
कविता आपको लिखनी है। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। नीचे है, क्या है? पेड़, बिजली का खंबा, सड़क एंड पेट्रोल पंप। तो आपको इन चारों में से किसी एक या दो से गप्पे लगानी है और लिखनी है, जिस प्रकार एक छोटी बच्ची ने चंद्रमा से गप्पे लगाए थे। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, सूरज से गप्पे लगाने की कविता। ये है, मैंने कविता लिखी है। देखिए, आइए इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, कविता कुछ इस प्रकार है। सूरज चाचा सुना है मैंने सूरज चाचा, सुबह से लेकर शाम तक तुमने आसमान में नाचा। तुमसे ही धरती पर प्राण, तुम ही हो जग निर्माण। तुम ना हो तो धरती पर अंधकार, तुमसे ही है जन जन में उजियार। सूरज चाचा सुना है मैंने सूरज चाचा, सुबह से लेकर शाम तक तुमने आसमान में नाचा। तुम ही तो हो चंदा के जासूस, तुम ही तो हो चंदा के जासूस, तुम बिन चंदा हो जाता है मायूस। छुपकर चंदा को जो रोशनी हो देते, चमक उठता है चंदा हंसते हंसते। तो बच्चों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमने सूरज से गप्पे लगाई थी, उसी प्रकार हमने सड़क से भी गप्पे लगाई हैं। और देखिए, सड़क से, तुम कितने लंबे हो कहाँ तुम्हारा अंत, तुमको पकड़ ले पहुंच जाता मंजिल को तुरंत। हल्के फुल्के साइकिल से भारी भरकम ट्रक तक, सब तुम सह जाते हो। देखिए बच्चों, अब पेट्रोल पंप से गप्पे लगाई गई हैं। तो क्या लिखा गया है? कितना बड़ा है पेड़ तुम्हारा, कहाँ से लाते यह तेल सारा, क्या कभी न खत्म होगा ये पिटारा। बस मोटर गाड़ी का तुम हो जीवन सारा। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अब है बच्चों भाषा की बात। नंबर 1 है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? विशेषण किसी की विशेषता बतलाते हैं, किसी की जो स्पेशलिटी बतलाते हैं, उसको ही विशेषण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क नंबर क्या लिखा गया है? कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है? प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बिल्कुल बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका प्रत्यय की परिभाषा जानना हो तो मेरे शॉर्ट्स पर जाएं, उस पर इसकी परिभाषा दी गई है @हिंदी पाठशाला। देखिए बच्चों, और इसका ख नंबर भी है। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। और देखिए, ये है गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो बच्चों, आइए इसका हम लोग उत्तर फटाफट से देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यह उत्तर है, यह सभी विशेषण ई प्रत्यय जोड़ने पर बने हैं। जैसे मखमली घास, ये जो मखमल है उसमें ई की मात्रा जुड़ गई है ना, ई की मात्रा यहाँ पे प्लस हो गई है, इसलिए यह एक विशेषण शब्द बन गया है। तो ई प्रत्यय जुड़े हैं यहाँ पर, तो यह शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग हो गया है। इसका, इस शब्द का बिल्कुल डिफरेंट हो गया है इसका मीनिंग। मखमल से मखमली हो गया, तो मखमली घास। कीमती गहने, इसमें भी ई
ठंडी खीर, तो ठंडी में ई। जंगली, जंगल में ई तो जंगली। कश्मीरी, कश्मीर का में ई तो कश्मीरी। तो ये सारे ई प्रत्यय जोड़ने पर ही विशेषण शब्द बन गए हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। गोल, मटोल, गोरा, चिट्टा, ये 2 बिंदु दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों ऐसे और भी हमें जोड़े बनाने हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ऐसे 4 शब्दों के जोड़े हमें बनाकर लिखने हैं। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है खान पान। खान पान जो है यह उसी प्रकार का युग्म शब्द है। हट्टा कट्टा, तोल मोल, पानी वानी। तो बच्चों देखिए इससे वाक्य प्रयोग है। हमारे घर का खान पान बहुत ही अच्छा है। डोरेमोन का जियान बहुत ही हट्टा कट्टा है। तोल मोल, सब्जी वाला बहुत तोल मोल करता है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, एक गोल आकार का और एक गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है, यहाँ पर शब्द युग्म है। देखिए शब्द युग्म, शब्द का अर्थ है मतलब एक ही शब्द हो, शब्द एक ही हो परंतु उसके अर्थ जो है वह अलग अलग हो, है ना, अलग अलग अर्थ है। जैसे कि पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्ता, पत्ता, और चिट्ठी। तो इससे वाक्य है, देखिए बच्चों, पेड़ के पत्र हरे हैं। चिट्ठी, आज पिताजी का पत्र आया था। इसी प्रकार शब्द है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना और धतूरा। तो उससे वाक्य प्रयोग है, यह कान का कुंडल कनक से बना है। धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। और नेक्स्ट है शब्द अंबर। अंबर का अर्थ होता है बच्चों वस्त्र और आसमान। जैसे कि इसका वाक्य प्रयोग है, गणेश भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र। रात में अंबर तारों की चादर ओढ़े रहता है। दैट मीन्स कि रात में अंबर, रात में आसमान तारों की चादर ओढ़े रहता है। 4, प्रश्न नंबर 4। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है ताकि। ताकि से वाक्य है, देखिए, मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम स्कूल में पढ़ सके। और दूसरा वाक्य है, तुम चाय पी लो ताकि तुम्हारा मिजाज ठीक हो जाए। दूसरा शब्द है जबकि। जबकि से 2 वाक्य बनाने हैं। हम लोग सुबह ही मंदिर चले गए जबकि शाम को जाने की योजना थी। दूसरा वाक्य है, केशव ने रात के खाने में मैगी खाई जबकि रात का खाना बना हुआ था। और तीसरा शब्द है बच्चों चूंकि। तो चूंकि से 2 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य है, चूंकि मैं दफ्तर आ चुका हूँ इसलिए रिश्तेदार के घर नहीं जाऊंगा। और दूसरा वाक्य है, चूंकि आज इस जन्मदिन में जाना था इसलिए वह कोचिंग नहीं गया। अब है चौथा शब्द हालांकि। हालांकि से 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, हालांकि
इस सर्दी में सर्दी बहुत परंतु बहुत मज़ा आया। हालांकि इस वर्ष सर्दी बहुत हुई परंतु बहुत मज़ा आया। हालांकि मैंने रामायण फिल्म देख चुकी थी परंतु मुझे दोस्त फिर फिल्म दिखाने ले गए। नेक्स्ट है बच्चों 5th, गप शप गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। इस प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं करना है बच्चों। गपशप गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? आपको क्या लगता है? आपको खुद से इसे करना है। गप में होता है बच्चों कि हम लोग कहीं मिल गए, बैठ गए, एक दो बातें कर ली, उसको गप कहते हैं। गपशप कहते हैं बहुत ही फुर्सत से मिले और प्लानिंग के साथ उसके हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें किए, उसको कहते हैं गपशप। इधर की बात उधर करते हैं। और गपबाजी किसको कहते हैं? बहुत लंबे समय तक बैठकर प्लानिंग के साथ हम एक ग्रुप में बैठ जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे टॉपिक को छेड़ते हुए, तो उसको गपबाजी कहते हैं। तो आपको इसी प्रकार इसको समझ के लिखना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, देखिए कुछ करने को। पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट में लिखा है पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती हैं। परिभ्रमण करने का मतलब कि चारों ओर घूमना, रोटेशन। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। जिन 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक पहुंच जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो बच्चों देखिए इस बिंदु में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों की होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित नहीं है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30। फरवरी है 28 दिन की, बाकी सब 31। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिली। अब नीचे वाली बिंदु को देखते हैं कि नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं। देखिए बच्चों ये कैलेंडर है। इन कैलेंडरों में एक है हमारा ये संवत के हिसाब से, और एक है हमारा जो है ये लेटेस्ट सन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग है और इसमें जो है वो 365 डेज के अकॉर्डिंग आपको इसमें डेट बनाया जाता है। इस कैलेंडर में हम तिथि देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा के अनुसार तिथि देखते हैं और इसमें हम देखते हैं डेट एंड डे। ऊपर दिए गए प्रश्न नंबर क है, ऊपर दिए गए कैलेंडर में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं? देखिए बच्चों इसका उत्तर है ये वाला कैलेंडर, जो कि चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये चंद्रमा के अनुसार, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूर्णिमा आ रही है तो ये महीना कंप्लीट हो जा रहा है। ओके बच्चों, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दिनों दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। दैट मीन्स कि आपको इसके डिफरेंस बताने हैं। ओके, इसके आपको डिफरेंस बताने हैं। देखिए बच्चों इसका उत्तर है
हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है। चंद्रमा के अनुसार कैलेंडर तिथि देखने में मददगार होती है एवं अंग्रेजी कैलेंडर दिनांक देखने और दिन देखने में मददगार होती है। तो बच्चों, दोनों कैलेंडरों का अपना अपना महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो आइए बच्चों, यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होती है। दैट मीन्स कि आज पूर्णिमा है और उसके बाद क्या होगा बच्चों कि उसके बाद जो है चंद्रमा धीरे धीरे घटते 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 बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, इस पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ओके। और उसके बाद जब चंद्रमा अमावस्या से लेकर शुक्ल पक्ष की अमावस्या जब आती है उसके दिन से, ठीक है, पूर्णिमा तक जो होती है 15 दिन की अवधि होती है ना बच्चों? तो यही है, कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होती है, और शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होती है। इन दोनों की अवधि जो होती है वो 15-15 दिन की होती है। 15 दिन में चंद्रमा जो है वह क्या होता है? गायब हो जाता है, और फिर 15 दिनों बाद धीरे धीरे क्या होता है? फिर बड़ा हो जाता है ना? तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी कुछ भी समझ में ना आया हो आप उसे कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। तो थैंक यू।